नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जॉब की अपडेट के लिए यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ। और ये इंपॉर्टेंट जॉब इसलिए है क्योंकि अगर आपके मन में आप एक ऐसे कैंडिडेट हो और जो अपना एडवोकेट बन चुके हो और आपके मन में बहुत ज्यादा सीखने की इच्छा है कि मेरे को एडवोकेसी के अंदर एक अच्छा ग्रोथ करनी है, कामकाज अच्छे से सीखना है, मेरे को कोई प्लेटफॉर्म मिला जाए जहां पे मैं अपने आप को काम सीखने के लिए अपना डाल सकूं, एज एन एडवोकेट मैं अच्छा कामकाज सीख सकूं, ताकि इन फ्यूचर मैं अगर इंडिपेंडेंटली अपनी प्रैक्टिस अगर करूंगा या करूंगी तो मेरे को बहुत इजी रहेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को डिपार्टमेंट्स में मेरे को काम करने का मौका मिल चुका है। तो एक तो आपके पास मौका होता है कि आप अपने एक सीनियर एडवोकेट साहब को अपना उनका ऑफिस ज्वाइन करिए और वो जो आपको कामकाज सिखाएंगे उसी से आपकी ग्रोथ होगी, उसी से आपकी लर्निंग होगी। एक दूसरा तरीका होता है जो मैं आपको आज अपडेट बताने वाला हूं, ये बहुत सीक्रेट अपना नोटिफिकेशंस होती है, ये ज्यादा पब्लिश नहीं होती है और बहुत रेयरली आपको ये नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगता होगा। आई जस्ट गिविंग अ चैलेंज। और आप लोग पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताइएगा कि क्या आपको इससे पहले ऐसी नोटिफिकेशंस के बारे में पता था या नहीं पता था। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ये है हमारा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके अंदर अपना हर 2 महीने में 3 महीने में नई नई तरह की जॉब्स की अपडेट्स निकलती रहती है। अभी आपके ऊपर होता है, लॉ रिसर्चर्स की आती है, एडवोकेट्स के एम्पैनलमेंट की आती है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन्होंने डीएलएसए के अंदर यहाँ पे एक एम्पैनलमेंट के लिए अपना एडवोकेट्स को एम्पैनल करने के लिए एक अपना ये प्रोसेस जारी करा है। अब यहाँ पे डीएलएसए का काम क्या होता है, पहले आपको ये समझना चाहिए। डीएलएसए का काम इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो अपने लोग होते हैं जिनके साथ में कोई अपराध हुआ है या जो कोई भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर विक्टिम है, अब भले वो सिविल केस हो, अब भले वो क्रिमिनल केस हो, एज अ केस में भी छोटा केस हो, बड़ा केस हो, कोई भी मामला हो, तो वहां पे जो विक्टिम है उनके पास इतने फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है जिससे कि वो एक अच्छे खासे वकील को हायर कर सके, ताकि वो वकील उनको रिप्रेजेंट करके उनको इंसाफ दिला सके, जस्टिस दिला सके। तो ऐसे केस में सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, बहुत सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के द्वारा ये बात बोली गई है कि यहाँ पे एक अथॉरिटी हर स्टेट के अंदर बनाई जाए, स्टेट लेवल के तौर पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के तौर पे भी एक अथॉरिटी बनाई जाए जिसका नाम होना चाहिए लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो हर स्टेट में अपनी लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन करा गया और स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की भी यही एक संस्था है। आपकी स्टेट के अंदर भी लीगल सर्विस अथॉरिटी की संस्था जरूर होगी, याद रखना। तो इनका काम क्या होता है कि जो ऐसे विक्टिम्स होते हैं सिविल वाले केसेस में, क्रिमिनल वाले केसेस में, इनको इंसाफ दिलाया जाए और ये अपनी तरफ से अपना वकील प्रोवाइड कराते हैं और वो वकील जो है इनको इंसाफ दिलाने में अपनी मदद करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है प्रो बोनो बेसिस पे। अगर कोई वकील आपका फ्री में काम कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वकील साहब आपका प्रो बोनो बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो यहां पे भी क्या लिखा है, प्रो बोनो बेसिस पे आपको हम अपॉइंट करेंगे, यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रो बोनो बेसिस पे आपको हायर करेगी। इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला है कि अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी, कि अगर कोई एडवोकेट है जो अपना कामकाज अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उनके पास 2 रास्ते होते हैं। तो सीनियर साहब का अपना ऑफिस ज्वाइन करें और अपना कामकाज सीखें। अगर आपके पास कोई सीनियर एडवोकेट का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, आप डीएलएसए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप एम्पैनल होकर प्रो बोनो बेसिस पे काम कर सकते हो। तो जितना ज्यादा आपको काम आएगा उतना आपका काम करोगे और उतना आपको फायदा पहुंचेगा, कामकाज अच्छे से सीख पाओगे। और जब इंडिपेंडेंटली आप केस डील करोगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे आर्ग्यूमेंट करना है, यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन मूव करनी है, इस स्टेज पे मेरे को ये वाला काम करना होता है एज एन एडवोकेट, वगैरह वगैरह। और आपके पास केसेस भी अच्छे खासे होंगे, डीएलएसए वाले आपको केसेस देंगे तो आपका और हौसला बढ़ेगा और आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ेगा एडवोकेसी के अंदर। याद रखना मेरी बात, वरना आपको भी पता है रियलिटी क्या है, इसके बारे में ये आप मेरे से ज्यादा भी जानते होंगे। तो यहाँ पे प्रो बोनो बेसिस पे यहाँ पे अपनी वैकेंसी निकाली गई है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा सिनेरियो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी दे दी है कि प्रो बोनो बेसिस। अब आप सोच सकते हो यार मैं फ्री में काम क्यों करूं, मैंने इतना टाइम लगाया है, इतनी वकालत में मैंने अपना पढ़ाई करी है और इतना एक्सपीरियंस मैंने गेन करा है, उसके बाद मैं फ्री में काम करूं। देखिए यहाँ पे आपको 24 घंटे फ्री में काम करने के लिए बोला नहीं जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको मेन काम है कि सीखने का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां पे आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, जो आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं उसको इंप्रूव कर सकते हो और अपना बेहतर कर सकते हो काम लाइफ के अंदर। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो बहुत बढ़िया है अपने आप में। इसको ये मत सोचिए कि भाई फ्री में काम करने को मिलेगा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इसमें यह सोचिए कि मेरे को एटलीस्ट मौका मिल रहा है काम करने के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूं और अपनी हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, बट यहाँ पे तो प्रो बोनो बेसिस पे ही आपको हायर किया जा रहा है।
तो यहाँ पे बोला है कि देखो, अगर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में काम करना है, सीजीएम साहब की, एसीजीएम के साहब की, सिविल जज के साहब की अगर कोर्ट में काम करना है, एआरसी, एसीजे, एससीजे, गार्जियनशिप के मैटर्स अगर आपको देखने हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अगर मैटर देखने हैं, रेवेन्यू केसेस, सीनियर सिटीजन के केसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी लिस्ट है, उनके अगर आपको मैटर्स देखने हैं और आप अपना नाम एम्पैनल्ड करना चाहते हो डीएलएसए के साथ में, तो मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है बार के अंदर, तब आप अप्लाई करिए। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है, सर ये दिल्ली वाले एडवोकेट के लिए? नहीं, सभी लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप दिल्ली के एडवोकेट हो, दिल्ली के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस है तभी काम करोगे। नहीं, अगर आप कोई दूसरी स्टेट के भी हो और यहाँ पे दिल्ली में आके काम करना चाहते हो, तो यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई इजिली। ठीक है जी। और अगर आप थोड़े और मामले देखना चाहते हो, एएसडी जिसको एनडीपीएस के, पॉक्सो, सीबीआई, स्पेशल कोर्ट, एडीजी के या सिविल कोर्ट के मामले आप अगर देखना चाहते हो, लेबर कोर्ट के, एमएससीटी के मामले देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस बार का होना चाहिए। तो ये एक बढ़िया मौका है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा? एक गूगल फॉर्म है, बस वो फिल करना और कुछ नहीं करना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ठीक है, गूगल फॉर्म करना है, ये सारी आप चीजें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मुद्दे की बात यही है कि आपको एक गूगल फॉर्म भरना है, उसमें से आपका नाम शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, फिर आपको ईमेल आएगा कि फला फला डेट पे फला फला जगह पे इंटरव्यू है, इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू में अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, यू आर एम्पैनल्ड। 3 साल तक के लिए आपको डीएलएसए केसेस देता रहेगा और आपको काम सीखने को अच्छा खासा मिलता रहेगा। ये अपना एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो नोटिफिकेशन के अंदर ये अप्लाई करने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। ठीक है जी। और इसके अलावा इसके अंदर और कोई डिटेल ज्यादा नहीं है, बस यही है कि अगर आपको जो केस दिया गया है, अगर आपने अच्छे से केस डील नहीं करा है, तो उसमें आपको रिमूव कर दिया जाएगा आपको। प्लस आपने कुछ ज्यादा मिसकंडक्ट करा है तो आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखनी होती है, ताकि ये इसलिए भी एक फाउंडेशन या लाइबिलिटी एक क्रिएट कर इसलिए करी जाती है कि भाई डीएलएसए को भी तो नाम है, आप डीएलएसए के को ही तो रिप्रेजेंट करोगे, और अगर काम आप अच्छा नहीं करोगे तो नाम खराब डीएलएसए का होगा। अगर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेंटेन, मतलब प्रोफेशनल एक कंडक्ट मेंटेन नहीं करोगे तो नाम खराब डीएलएसए का होगा। तो इसलिए आपके ऊपर भी एक फाउंडेशन बना के रखना, बरकरार रखना जरूरी है, ताकि आप काम अच्छे से करो और डीएलएसए को भी नाम बढ़े और आप काम भी अच्छा सीखो। बात खत्म। जब डीएलएसए का 3 साल का पैनल खत्म हो जाएगा, तो जब आप अपना इंडिपेंडेंटली केस लड़ोगे तो और अच्छा अपना एज एन एडवोकेट आप केस को डील कर पाओगे। ये एक पीछे का पूरा एक चेन होती है। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हो और मेरी बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, और इस नोटिफिकेशन का भी मैं आपको एक पूरी पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो कर लेना, और कोई भी आपके मन में क्वेरी होगी, डिटेल्स होगी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। और ये वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी ऐसी जानकारी अपना पहचान सके और जो लोग एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। और हमारा एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, जिसमें आपको जुडिशरी के एपीपी के बैचेस देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज बैचेस देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए एंड फैमिली लॉ, पूरा कंप्लीट फैमिली लॉ है। तो अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो अच्छे डिस्काउंट के बेसिस पे, तो ज्वाइन कर सकते हो। और डेली हमारी क्लास होती है कॉन्ट्रैक्ट की 6 से 7 एप्लीकेशन के ऊपर ही, एंड्रॉइड यूजर, आईफोन यूजर, लैपटॉप यूजर, सभी लोगों के लिए। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एप्लीकेशन के भी लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।